नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे उत्तम और अधम ब्राह्मणों के लक्षण, भक्त, गो ब्राह्मण और पीपल की महिमा तथा ब्राह्मणत्व से गिराने वाले कर्म। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, जिनके भाव शुद्ध हों वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मण को अपने कर्म में सफलता न मिलने का क्या कारण है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, ब्राह्मणों का कर्म क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल, इन बातों को मैं क्रमशः बताता हूँ, सुनो। यदि हृदय का भाव शुद्ध न हो तो त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, जटा रखाना, माथा मुंडाना, वल्कल या मृग चर्म पहनना, व्रत और अभिषेक करना, अग्नि में आहुति देना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, स्वाध्याय में संलग्न रहना और अपनी स्त्री का सत्कार करना, ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जो क्षमाशील, दम का पालन करने वाला, क्रोध रहित तथा मन और इंद्रियों को जीतने वाला हो, उसी को मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ। इसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने वाले लोग हैं वे सब शूद्र माने गए हैं। जो अग्निहोत्र, व्रत और स्वाध्याय में लगे रहने वाले, पवित्र उपवास करने वाले और जितेंद्रिय हैं, उन्हीं पुरुषों को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। केवल जाति से किसी की पूजा नहीं होती, उत्तम गुण ही कल्याण करने वाले होते हैं। मन शुद्धि, क्रिया शुद्धि, कुशल शुद्धि, शरीर शुद्धि और वाक शुद्धि, इस तरह 5 प्रकार की शुद्धि बताई गई है। इन 5 शुद्धियों में हृदय की शुद्धि सबसे बढ़कर है। हृदय की ही शुद्धि से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र का त्याग करके खरीद बिक्री में लग गया है, वो वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला और शूद्र के समान माना गया है। जिसने वैदिक श्रुतियों को भुला दिया है तथा जो खेत में हल जोतता है अपने वर्ण के विरुद्ध कार्य करने वाला, वो ब्राह्मण वृषल माना गया है। वृष शब्द का अर्थ है धर्म। उसका जो लय करता है उसको देवता लोग वृषल मानते हैं। वो चांडाल से भी नीचे होता है। जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्म गीता आदि के द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी शूद्र का स्तवन करता है, वो चांडाल के समान है। जैसे कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ हविष्य अशुद्ध होता है, उसी प्रकार वृषल मनुष्य की बुद्धि में स्थित वेद भी दूषित हो जाता है। 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। तीनों लोगों के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है। अतः शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शूद्र के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। इस संसार में 3 पवित्र और 5 अमेध्य हैं। कुत्ता, शूद्र और स्वपाक अर्थात चांडाल, ये 3 पवित्र होते हैं। तथा अश्लील, गायक, मुर्गा, जिसमें वध करने के लिए पशुओं को बांधा जाए, वो खंभा, रजस्वला स्त्री और वृषल जाति की स्त्री से ब्याह करने वाला द्विज, ये 5 अमेध्य माने गए हैं। इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण इन 8 में से किसी का स्पर्श कर ले तो वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करे। जो मनुष्य मेरे भक्तों का शूद्र जाति में जन्म होने के कारण अपमान करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरकों में निवास करते हैं। अतः चांडाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से मनुष्य को रौरव नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य मेरे भक्तों के भक्त होते हैं उन पर मेरा विशेष प्रेम होता है, इसलिए मेरे भक्त के भक्तों का विशेष सत्कार करना चाहिए। मुझ में चित्त लगाने पर कीड़े, पक्षी और पशु भी उद्वगति को प्राप्त होते हैं, फिर ज्ञानी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त शूद्र भी यदि पत्र, पुष्प, फल अथवा जल ही अर्पण करे तो मैं उसे सिर पर धारण करता हूँ। जो ब्राह्मण संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान मुझ परमेश्वर का वेदोक्त रीति से पूजन करते हैं, वे मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, मैं अपने भक्तों का हित करने के लिए ही अवतार धारण करता हूँ, अतः मेरे प्रत्येक अवतार विग्रह का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रहों में किसी एक की भी भक्ति भाव से आराधना करता है, उसके ऊपर मैं निस्संदेह प्रसन्न होता हूँ। मिट्टी, तांबा, चांदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रत्नों की मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियों की पूजा से 10 गुना अधिक पुण्य समझना चाहिए। यदि ब्राह्मण को विद्या की, क्षत्रिय को युद्ध में विजय की, वैश्य को धन की, शूद्र को सुख रूप फल की तथा स्त्रियों को सब प्रकार की कामना हो, तो ये सब मेरी आराधना से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, आप किस प्रकार के शूद्रों की पूजा स्वीकार नहीं करते? भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत का पालन करने वाला और मेरा भक्त नहीं है, उस शूद्र की हुई पूजा को मैं कुत्ता पकाने वाले चांडाल की हुई समझकर त्याग देता हूँ। गौ, ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष, ये तीनों देव स्वरूप हैं। उन्हें मेरा और भगवान शंकर का स्वरूप समझना चाहिए। मेरे भक्त पुरुष को उचित है कि वो इन तीनों का कभी अपमान न करे, क्योंकि अपमानित होने पर ये मनुष्य की 7 पीढ़ियों को भस्म कर डालते हैं। युधिष्ठिर, मेरे स्वरूप होने के कारण ये मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए तुम यत्नपूर्वक इनकी पूजा किया करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मनुष्य ब्राह्मण शरीर से ही शूद्र कैसे हो जाता है? उसका ब्राह्मणत्व किस प्रकार नष्ट हो जाता है?
यह बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, जो 12 वर्षों तक केवल कुएं के जल से स्नान करता है तथा जो उतने ही वर्षों तक राजा के आश्रय में रहकर जीविका चलाता है, ऐसा ब्राह्मण वेद का पारंगत विद्वान होने पर भी उसी शरीर से शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। जो किसी बड़े कस्बे अथवा नगर में लगातार 12 वर्षों तक रह जाता है, वो ब्राह्मण निसंदेह शूद्र हो जाता है। जो ब्राह्मण काम से मोहित होकर शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, उसके शरीर का ब्राह्मणत्व तुरंत नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर, जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके भी ऊपर बताए हुए बुरे मार्गों से चलकर उसका नाश कर डालते हैं, उनके लिए मुझे बड़ा शोक होता है। इसलिए जो ब्राह्मण मुझ में प्रेम रखता हो, उसे सब प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो उसे ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट करने वाला हो। धन्यवाद।